हेलो फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके इस यूट्यूब चैनल में आप नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के माध्यम से बनाई गई इस क्लास में आपको ज़रूर कुछ नया सीखने का मिलेगा। आप अंत तक बने रहिए। आज हम मक्का और मक्का से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मक्का का वानस्पतिक नाम जियामेज है। मक्का का कुल क्या है? तो मक्का का कुल है ग्रेमिनी या घास कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मक्का की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वर्तमान मक्का की उत्पत्ति पॉड कॉर्न से हुई है। नेक्स्ट है, भारत में मक्का सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में मक्का सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में लाया गया। मक्का टियोसिंटे तथा गामा घास के पूर्वज थे, एक ही टियोसिंटे। मक्का का वानस्पतिक वर्गीकरण किया था दानों के आधार पर। नेक्स्ट है, मक्का के आधार पर गुणों के आधार पर मक्का का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, जियामेज इंडुराटा यानी फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट है जियामेज इंडेंटाटा यानी डेट कॉर्न। नेक्स्ट है जियामेज यूराटा यानी पॉपकॉर्न। नेक्स्ट है जियामेज सेकेराटा यानी स्वीट कॉर्न। नेक्स्ट है जियामेज इमाइलेशिया यानी सॉफ्ट कॉर्न। नेक्स्ट है जियामेज ट्यूनिकाटा यानी पॉड कॉर्न। नेक्स्ट है जियामेज सेराटिनकुलेस यानी वैक्सी कॉर्न। नेक्स्ट है, मक्का में जड़ें कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो मक्का में जड़ें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सेमिनल जड़ें। नंबर 2, क्राउन जड़ें। नंबर 3, प्रूफ या एरियल जड़ें। नेक्स्ट है, मक्का किस प्रकार का पौधा है? तो मक्का उभयलिंगी पौधा है यानी मोनोसियस पौधा है। इसमें सब परागण होता है। नेक्स्ट है, मक्का एक है तो मक्का पूर्वी पौधा है। नेक्स्ट है, मक्का में नर पुष्पक्रम को कहा जाता है। तो मक्का में नर पुष्पक्रम को टेसल कहा जाता है और मादा पुष्पक्रम को सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, मक्का में परागण की क्रिया कितने दिनों में होती हैं? तो मक्का में परागण की क्रिया 7 दिनों में होती हैं। नेक्स्ट है, मक्का का दाना कहलाता है। तो मक्का का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है, संकर मक्का सबसे पहले कहाँ तैयार की गई थी? तो संकर मक्का सबसे पहले कंटिक्यूट अनुसंधान केंद्र अमेरिका में 1921 में तैयार की गई थी। मक्का में सर्वप्रथम कार्य किया गया था। तो मक्का में सर्वप्रथम कार्य रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा 1954 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मक्का का सर्वप्रथम कार्य कब शुरू हुआ था? तो भारत में मक्का का कार्य ICAR द्वारा 1957 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में संकर मक्का का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भारत में संकर मक्का का सर्वप्रथम उत्पादन विवेकानंद लेबोरेटरीज अल्मोड़ा में फरवरी 1961 को हुआ था और किस्म थी VL54। नेक्स्ट है, मक्का में नाइट्रोजन उर्वरक का टॉप ड्रेसिंग कब किया जाता है? तो मक्का में नाइट्रोजन उर्वरक का टॉप ड्रेसिंग किया जाता है ग्राउंड ग्रोथ अवस्था यानी 80 से 85 दिन बाद। नेक्स्ट है, मक्का में सीडलिंग्स अवस्था कब होती हैं? तो मक्का में सीडलिंग्स अवस्था होती हैं बुआई के 7 दिन बाद। नेक्स्ट है,
मक्का किस ग्रुप का पौधा है? तो मक्का C4 ग्रुप का पौधा है। नेक्स्ट है, मक्का के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो मक्का के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, मक्का के पौधों के विकास के लिए अच्छा तापमान कितना होना चाहिए? तो मक्का के पौधों के विकास के लिए अच्छा तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए? तो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त पीएच 6 से 7 पीएच होना चाहिए। नेक्स्ट है, मक्का की अगेती किस्में कितने दिनों में पककर तैयार होती हैं? तो मक्का की अगेती किस्में 70 से 80 दिन में पककर तैयार होती हैं। नेक्स्ट है, मक्का की मध्यम किस्में कितने दिन में पककर तैयार होती हैं? तो मक्का की मध्यम किस्में 80 से 90 दिन में तैयार होती हैं। नेक्स्ट है, मक्का की पछेती किस्में कितने दिन में पककर तैयार होती हैं? तो मक्का की पछेती किस्में 90 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट है, मक्का की रबी फसल की बुआई कहाँ पर होती है? तो मक्का की रबी फसल की बुआई बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होती हैं। नेक्स्ट है, मक्का की रबी फसल की बुआई राजस्थान में कहाँ पर होती हैं? तो मक्का की रबी फसल की बुआई राजस्थान में बांसवाड़ा में होती है। मक्का की बुआई किस दूरी पर करते हैं? तो मक्का की बुआई 60.75 इंटू 20.30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। नेक्स्ट है, मक्का की बुआई करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मक्का की बुआई करने वाले यंत्र को मेज प्लांटर कहते हैं। नेक्स्ट है, मक्का के बीजों की बुआई कितनी गहराई पर करते हैं? तो मक्का के बीजों की बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। नेक्स्ट है, संकर मक्का की बीज दर होती हैं। तो संकर मक्का की बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। मक्का के हिल सोविग्न में कितने बीज एक साथ बोने चाहिए? तो 4 बीज एक साथ बोने चाहिए। मक्का की बुआई कौन सी दिशा में करनी चाहिए? सूर्योदय से सूर्यास्त की दिशा में करनी चाहिए। मक्का में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मक्का में जिंक की कमी से सफ़ेद कली रोग, वाइट बर्ड रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मक्का की प्रथम निकाली गई संकर किस्म कौन सी है? तो मक्का की निकाली गई प्रथम संकर किस्म है गंगा 1, गंगा 100, रंजीत, दक्कन। नेक्स्ट है, मक्का की त्रिपद संकर किस्म कौन सी है? तो मक्का की त्रिपद संकर किस्म है गंगा सफ़ेद 2, हाई स्टार, गंगा 4। नेक्स्ट है, मक्का की अधिक लाइसिन युक्त किस्में कौन सी हैं? मक्का की अधिक लाइसिन युक्त किस्में हैं प्रोटीना, रत्ना, शक्ति। नेक्स्ट है, मक्का में कौन से जीन पाए जाते हैं? तो मक्का में ओपेक 2 और फ्लोरिड 2 जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मक्का में सर्वप्रथम एकल संकरण की खोज किसने की थी? तो मक्का में सर्वप्रथम एकल संकरण की खोज E.M. ईस्ट एवं G.S. सल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मक्का में सर्वप्रथम डबल संकरण की खोज किसने की थी? तो मक्का में सर्वप्रथम डबल संकरण की खोज D.F. जॉन्स ने 1920 में की थी। नेक्स्ट है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी प्रयोग किया जाता है? तो मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एलाक्लोर लासो बुआई के 30 से 40 दिन बाद छिड़काव द्वारा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, मक्का की फसल में पूरे जीवन के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो मक्का की फसल के लिए
460 से 600 मिलीमीटर यानी 40 से 60 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मक्का की प्रति हेक्टर उपज कितनी होती है। तो मक्का की प्रति हेक्टर उपज 50 से 60 क्विंटल संकर किस्मों में तथा 45 से 50 क्विंटल संकुल किस्मों में उपज होती है। तो दोस्तों ये थी मक्का और मक्का की फसल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्लास में विजिट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।